देखिए केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण क्या होगी टिप्पणियां जो आती हैं। जैसे पहला आता है क्या, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। देखिए बच्चे, मोल प्रभाज कहिए या फिर मोल अंश कहिए ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आता है या तो परिभाषा आएगा या फिर इस पर सूत्र आते हैं। क्या सुशील जी समझ रहे हैं बात को ना। तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए मोल की बात आती है तो पहले एक विलेन ले लेते हैं ना। यह कोई क्या है, एक पात्र है, पात्र ले लेंगे, समझ कर जाइए ना, समझ रहे हैं ना। ऐसा पढ़िएगा क्या समझ जाए, क्योंकि समय नहीं है। एक बार में समझ गए तो पूरा खत्म। पात्र में क्या ले लेंगे, कोई विलेन ले लेंगे, विलेन ना। विलेन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। होता है ना, विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। होता है ना। विलेय में यानी जो विलायक होता है, विलेय उसमें जाकर अपने आप को क्या कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। मात्रा उसका कम चला गया, उससे लड़ने, उसका अस्तित्व खत्म कर देता है विलायक। यानी विलेय और विलायक मिलकर दोनों का गुणन खत्म हो जाता है। नहीं देखे हैं, जैसे नींबू और पानी सुने हैं ना। तो नींबू का जब होता है, कहाँ जाता है, पानी में, तो नींबू का गुण जो खट्टापन एकदम है वो खत्म कर लेता है। लेकिन पानी का जो होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन हल्का खट्टा हो जाता है। दोनों मिलकर बर्बाद हो गए। तो उसी तरह ये, तो यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा विलेय और एक क्या मिलेगा, विलायक। विलायक को मान लेते हैं यहाँ पर बी और विलेय को क्या मान लेते हैं, ए ना। और जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर एक विलेन बन जाएंगे। ये क्राइटेरिया को क्या बोल देंगे, विलेन। लेकिन इसमें विलेय के क्या होंगे, कुछ कोण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसको क्या माने हैं, ए, और विलेन को क्या माना, ये विलायक मान लिए हैं। तब जब यही पूछ रहा है क्या कि मोल अंश या मोल प्रभाव, तो किसी विलेयन में है ना, किसी विलेयन में विलेय तथा, देखिए विलेय तथा विलेयन के मोलों की संख्या का अनुपात है ना, अनुपात विलेय का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। समझ रहे हैं क्या, कि किसी विलेयन में विलेय तथा विलेयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा, और इसी में विलायक एवं विलेयन के मोलों की संख्या का अनुपात किसका कहलाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। दोनों का अलग अलग होता है, एक बार विलेय का निकालेंगे और एक बार विलायक का निकालेंगे ना, दोनों का अलग अलग निकाला जाता है। समझ रहे हैं, किसका किसका, एक बार विलेय का निकालेंगे मोल प्रभाज और एक बार विलायक का, है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे विलायक का मोल प्रभाज हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, यक्स ए, यक्स ए मान लेंगे, स्मॉल लेटर से मानिए फिर कैपिटल लेटर से। और इसका कितना इसका क्या मान लेंगे, एक्स बी, यही ना मूल प्रभाज। तो पहले क्या निकाला जाएगा, किसी विलेयन में विलेय तथा विलेयन के मूल प्रभाज क्या के मोलों की संख्या का अनुपात। तो यहां पर लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे, माना किसी विलेयन के विलेय को क्या मान लिए, कैपिटल ए का मोल प्रभाज क्या मान लेंगे, यक्स ए, तथा विलायक क्या मानेंगे, बी, है ना। विलायक कैपिटल बी के मूल प्रभाज या फिर मूल अंश क्या मान लेंगे, यक्स बी है
तब विलेय के मोलों की संख्या Na तथा कर लेते हैं, तथा सब लिख डालेंगे, तथा विलेय के मोलों की संख्या कितना होगा, Na तथा विलायक के मोलों की NB हो तो तब परिभाषा से सब बता दिए हैं। क्या बताए हैं, देखिए मोलों की संख्या पूछा है, तो अगर विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, Na, और इनको क्या मान लेंगे, NB, तो विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na प्लस NB होगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे। विलयन में जब आएगा विलयन के मोलों की संख्या, बोलिए चाचा, Na प्लस NB होगा ना, यही होगा। यानी विलयन के मोलों की संख्या कितना हो गया, Na और NB हो जाएंगे ना, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। परिभाषा आसान है और सवाल तो और आसान हो जाता है जब परिभाषा याद रहेगा तो परिभाषा से क्या बोला है, तो किसका निकालेंगे पहले, देखिए विलेय का मूल प्रभाज पहले निकालेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, विलेय का मूल प्रभाज यक्स ए बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, Na, और बटे में विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों क्या लिख देंगे, N विलयन के ना, तो क्या लिख देंगे, Na प्लस B, अर्थात यक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं, Na अपान के Na प्लस N, ये हो गया ना, यही ना होगा, दिक्कत है। मोलों की संख्या निकालना है ना, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे में अणु भार, यही होता है। मोलों की संख्या पहले निकाला जाएगा, सवाल जब लगेगा तो क्या निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटे में उसका जो दिया रहेगा उसका क्या निकाल देंगे, अणु भार। यही क्राइटेरिया XB पर भी तो हो सकता है, हो सकता है। यहां पर क्या लिखेंगे, विलायक का मूल प्रभाज XB बराबर, विलायक के मूल प्रभाज XB बराबर क्या हो जाएगा, भाई तो मिटा दें, इसकी तो कोई जो था हम बताइए दिए थे सब। यहां पर XB बराबर क्या लिख सकते हैं, NB और Na प्लस NB, यही ना होगा बच्चा, एक होगा, यही लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या NB बटे में विलयन के मोलों की संख्या Na प्लस NB, यानी XB बराबर NB अपान के Na, ये मोलों की संख्या है Na और NB है ना, तो ये समझ में आया परिभाषा में, बोला चाचा, कोनो दिक्कत होई नहीं ना, सुशील जी तैयारी चल रही है, ये बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर आ रहा है। तो इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए ना, है ना, इस पर न्यूमेरिकल देख लिया जाए तो शायद पूरा क्लियर। बोलिए बच्चा, देखिए मोल प्रभाज पर जो क्वेश्चन आते हैं ऐसा ही करके आएंगे, है ना। क्या दिया है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो ये पता करना होगा कौन विलेय है और कौन विलायक।
तो विलेय जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या हो जाते हैं, विलेय, जो ज्यादा होगा विलायक। तो 46 ग्राम क्या है, विलेय हो गया, और 54 ग्राम क्या हो गया, विलायक, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो पहले क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। पहले तो इनका क्या निकाला जाए, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। हाँ, तो देखिए क्या दिया है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या सूत्र होता है इसका, C2H5OH का आणविक क्या होगा इसका आणविक द्रव्यमान। तो देखिए कार्बन है ना, कार्बन कितने हैं, 2 गो, निकालने का तरीका है, 2 गो कार्बन है ना, तो 2 गुणे C, कार्बन 2 प्लस 1 गुणे, अरे 5 ना, 5 है, 5 गुणे H प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है। तो इन सब का आप लिख दें, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 12, 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, टोटल ऐड कर दीजिए, तो 12 दूना के 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया 46 आएगा ना, ये हो गया। इसमें डाउट है नहीं ना, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल ये होना चाहिए न। तो कुछ लोग क्या जानते हैं, क्या करते हैं, मात्रक नहीं लिखते हैं, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद H2O जल यानी का आणविक 16 होता है, 14 नाइट्रोजन का होता है। 7 दूना के 14, इसका 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे H प्लस O यानी 2 इंटू 1 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम प्रति। देखिए बच्चा, आणविक द्रव्यमान निकल गए, ग्राम में मात्रा दिया है, मोलों की संख्या तो आराम से निकल जाएगी, निकाल सकते हैं ना, कैसे, C2H5OH की मात्रा कितना दिया है 46 ना। तो पहले इनका निकाल दिया जाए, एक का पहले एक का निकाला जाए, तो क्या निकालेंगे, C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या Na ना, हाँ Na, क्योंकि मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो मोलों की संख्या को स्मॉल n से करते हैं डिनोट, तो कितना होगा, इसका ग्राम में मात्रा कितना दिया है 46, यही है। अब बटे में 46 से होगा, है ना। ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान, तो वही लिखेंगे ना, कि लिख के दिखाएं। ग्राम में मात्रा बटे में आणविक द्रव्यमान, यानी Na बराबर 46 के बटे में 46 कितना आ गया 1, यानी Na की वैल्यू आ गई 1 ना। और इसी तरह H2O के मोलों की क्या Nb, ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, तो ग्राम में मात्रा कितना है 54 है ना। अब बटे में अणुभार इसका कितना आ गया है 18,
कितना आ गया 3, यानी हम यहाँ पर एन ए बराबर 1 और एन बी बराबर कितना 3 आ गया। तब हम निकालेंगे विलेय का मूल प्रभाज और विलायक, यानी किसका एथेनॉल का मूल प्रभाज और अलग अलग हम निकालेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, एन ए और एन बी दोनों जब तक नहीं निकालेंगे तब तक होगा नहीं, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। सीख के जाइए जाए, फिर दोबारा मौका नहीं मिले। सवाल जैसा भी आएगा मोल प्रभाज से याद कर जाएगा, जरूरी नहीं ना कि यही आएगा, और भी आएंगे तो बस अभी आपको क्या करना होगा, अड़ू भार निकालना होगा। तब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एथेनॉल ना, एथेनॉल का मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। विलेय है ना, तो इसको क्या मानेंगे, यक्स ए है ना, और बटे में अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, एन ए और एन ए प्लस एन। तो यक्स ए, एन ए का मान कितना है 1, यहाँ पर हम निकालना चाहें तो एन ए प्लस एन बी यानी 1 + 3 बराबर हो जाएगा ना, यानी विलयन के तब कितना 1 अब बटे में 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 के बटे में गुणा भाग नहीं करना होगा, तब भी यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। अगर आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो यहीं पर इसको लिख सकते हैं, और पॉइंट में ले जाएंगे तो वो थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा करेंगे तो भाग दे दीजिए, नहीं आता है तो इसे दीजिए 0 ना, 4 गुना के 8 2 0 हो गया कि नहीं, 0.25 आ गया। आइए इसी तरह क्या निकालेंगे, जल, जल का मोल अंश यानी एक्स बी, क्या लिखेंगे, एन बी अपान के एन ए प्लस एन बी, यानी एक्स बी बराबर 3 और बटे में 1 + 3 यानी क्या 4 के बटे में 3 कितना आएगा, है 3 के बटे में 4 है? फिर से दे दीजिए, नहीं आता है तो भाग देने आता होगा, आता होगा कितना, नहीं जाएगा 0, 28 2 5 यानी कितना आ गया 0.75, यानी एक्स बी बराबर कितना आ गया 0.5 आ गया ना बच्चा, इसमें कोई दिक्कत, यानी एथेनॉल का मोल अंश कितना है 0.25 और जल का मोल अंश 0.75, यही आया है ना। ये देखिए मोल अंश से जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह ही आएंगे, समझ रहे हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मात्रक होगा कि नहीं होगा, तो कैसे मात्रक होगा, अब बताइए इसका मात्रक कैसे होगा। इसका मात्रक हम लिखे थे यहीं पर, क्या ग्राम प्रति मोल, और इसका भी तो दोनों जब कट यहाँ पर है ना, देखिए दोनों का बतिया तो वही ना हो रहा है, बतिया कहीं हो रहा है, तो दोनों के ऐड करेंगे तो उससे नहीं ना मतलब है, तो दोनों के मात्रक क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसीलिए मोल प्रभाज यानी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का मात्रक नहीं होगा, इसीलिए क्या होता है, मात्रकहीन होती है। अब देखिए जब दोनों के ना विलेय और विलायक का जब क्या निकाला जाएगा मोल प्रभाज, तो दोनों को ऐड कर देखिएगा, देखिए ये कितना है 0.25 और इसका कितना है 0.75, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जब भी आता है ना तो उसके दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, जब ऐड करेंगे तब तो हमारा सवाल सही है, हो रहा है ना, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन दे आएंगे ना, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।
सीधी बात है, कमेंट में हमारा हमको आंसर चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों को कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर चाहिए। हाँ देखिए पहला क्या दिया है, भारानुसार। क्वेश्चन आसान है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल का जो सूत्र लिख भी दिए हैं C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही का निकालना है, मोल अंश किसका, ग्लिसरॉल का, विलय और विलायक का नहीं इसमें। तो 30% है ना, तो बताइए टोटल भार कितना होता है, 100 ग्राम ना, 100 ग्राम। और ग्लिसरॉल की मात्रा कितना दिया है, 30, तो उसको क्या मान लेंगे, 30 ग्राम। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 ग्राम तो वो जलीय हो गया, लेकिन ग्लिसरॉल कितना घुला है, 30 ग्राम। तो यानी ग्राम में मात्रा कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, समझ रहे हैं ना। और 70 तो उसका जलीय हो गया, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल की मात्रा कितना लिखेंगे, 30 ग्राम। 30% का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम उसमें घुला है। उसी तरह दूसरा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में, दोनों के, ये तो दोनों का निकाल देंगे क्योंकि दोनों के ग्राम में मात्रा दिया ही है। और तीसरा दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में यानी इसको जल में घोला गया है में ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान क्या है, उपस्थित हो। तो ये 20% दिया है ना, इसको क्या मान लेंगे, 20 ग्राम। उसको मान लीजिए 30 ग्राम, इसको क्या मान लेंगे, और निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, हो जाएगा ना। बाकी अगले वीडियो में अगला टॉपिक